नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र गहलावत स्टडी इम्पल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज इंडियन जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और जो इसकी बाउंड्रीज जो हमारे जो नज़दीकी देश लगते हैं वो जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में उनके जो हमारे साइड जो भी देश लगते हैं इसके साथ में उनकी कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे स्टेट हैं उनकी कैपिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कितनी बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है और कौन सा जो हमारा सबसे, जैसे कि ये राजस्थान हो गया, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे जो भी स्टेट जिस देश के साथ ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और कंप्लीटली जो हमारी जो बाउंड्री है सी की और जो लैंड की, वो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं आज क्लास में। ठीक है, चलो तो हमारे पहले पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पड़ोसी देश कितने हैं टोटल? 7। पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट बाउंड्री कौन सा देश शेयर करता है इंडिया के साथ में। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि लार्जेस्ट बाउंड्री सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है हमारी किस देश के साथ में शेयर होती है। एक तो ये लगता होगा आपको कि चाइना इसके साथ शेयर करता है। दूसरा क्या है हमारा पड़ोसी देश, कौन सा हो गया ये? पाकिस्तान हो गया। इसके साथ में यहाँ पे क्या है ऊपर? ये चाइना हो गया। इसके साथ में यहाँ पे क्या लगता है? अफगानिस्तान। ये कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। और यहां से ये कौन सा है? पाकिस्तान। और चाइना एक कहां पे शेयर करता है? देखो ये तो नेपाल का और चाइना का बॉर्डर हो गया। ये चाइना और नेपाल का हो गया। यहाँ पे भूटान के साथ कर रहा है। ये अलग देश हो गए। अच्छा ये बताओ, इसके बाद में सिक्किम के साथ, चाइना यहाँ सिक्किम के साथ, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक देश को लेके चलेंगे। जैसे कि जो श्रीलंका है, यहाँ पे जो जल संधि है उसका क्या नाम है। इसके बाद में जो हमारा यहाँ पे क्या है, कौन सा देश है? मालदीव। इनकी इन देशों के बारे में हमें सारियों की कैपिटल का पता होना चाहिए और कितनी बाउंड्री यहाँ पे सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो बाउंड्री है वो कौन सा शेयर करता है, यहाँ से देखेंगे तो बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश के साथ देखो ये वाली यहां से लेके ये बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा स्टेट होगा वो? त्रिपुरा। ये देखो ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा देखो 3 साइड से यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे इंडिया के ये ये इंडिया हो गया। तो 3 साइड से किसके साथ घिरा हो गया? बांग्लादेश के साथ में। अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट जो बाउंड्री है वो कौन सा देश शेयर करता है? जो हमारा पड़ोसी देश है उनमें कौन होगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन में अभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या देते हैं, या तो चाइना दे देते हैं या पाकिस्तान दे देते हैं। बट सबसे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये हमारी इंटरनेशनली बाउंड्री तो होगी ये हमारी। तो ये सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो कौन सा देश शेयर करता है? बांग्लादेश। तो लार्जेस्ट शेयर विद बांग्लादेश। हिंदी में क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। ये टोटल 4096 किलोमीटर। ये जो बाउंड्री है ना टोटल हमारी, वो कितनी होगी? टोटल 4096
किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो कितना आएगा? 4096 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, तो क्या बताया जाएगा? या देखो, यहां तो ये असम, मेघालय हो गया, इसके बाद में त्रिपुरा आएगा। जो सबसे ज्यादा है यहां से लेके ये बाउंड्री किसके साथ में? हमारे वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये वेस्ट बंगाल के साथ कितनी सीमा साझा करेगा? 2217 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश 2217 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो किसी भी अदर स्टेट से ज्यादा है। इसके अलावा कितना बच गया? जो बच गया वो अदर स्टेट के साथ में साझा करेगा। ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका। क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पे ये बांग्लादेश होगा, यहाँ पे है कौन सी? ढाका। तो आप लिख सकते हो इसमें बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका। ये होगी हमारी लार्जेस्ट बाउंड्री। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, अगर लार्जेस्ट बाउंड्री, चलो बांग्लादेश ये हमारा पश्चिम बंगाल शेयर कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ और कौन सा स्टेट शेयर कर रहा होगा? ये क्वेश्चन आया होगा आपके। लार्जेस्ट बाउंड्री मतलब सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला स्टेट, तो यहाँ पे सबसे छोटी। कौन सा होगा? ये ये जो नागालैंड होगा ना हमारा, वो। मैं आपको ये करवाता चाहूंगा जिस स्टेट के बारे में भी, अभी देखो मैप को सीखते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी को सीखते हैं, तो उस लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिया है, इंडिया की हमारी लोकेशन कहाँ पे है। वो आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि पृथ्वी पर इंडिया की लोकेशन कहाँ पे होगी, कितने डिग्री पे है, ये बताया गया था कि इसकी इसकी लोकेशन भी कहाँ से कहाँ तक है, और ऐसे ही साउथ से नॉर्थ तक कितनी लोकेशन होगी। अब इंडिया की बात करते हैं तो इसमें इंडिया में भी ये आ जाएगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसकी कैपिटल कहाँ पे है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप हम स्थानों के बारे में ही तो पढ़ना है, तो उस स्थानों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं। अब तो फिर मैं इसमें ये करवाऊंगा, आपका जिस स्टेट के बारे में भी जिक्र होता है तो उसकी कैपिटल के बारे में बताता हूँ और वो स्टेट कहाँ पे होएगा। अब ये देखो नागालैंड की बात होगी, तो नागालैंड कहाँ पे है? ये कौन सा है? सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला नागालैंड होएगा। किसके साथ साझा करता है ये? म्यांमार के साथ। म्यांमार। तो सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश नागालैंड, और सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला वेस्ट बंगाल। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी होगी? ढाका होगी। इसके बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं हम। पाकिस्तान हमारा देश के किस साइड में होगा? पाकिस्तान की बात करें तो हमारे देश से कहाँ पे है? वेस्ट में है, तो ये हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? यहाँ पे। इस राजधानी का नाम क्या नाम है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धर्म कौन सा माना जाता है? इस्लाम धर्म। तो उस के अपने धर्म के नाम पे, एक ये धार्मिक कंट्री है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान है। सबसे ज्यादा मुसलमान नहीं है यहाँ पे, सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ पे हैं?
जो हमारे यहाँ पे एक कंट्री का नाम है, बताएंगे क्या है? चलो कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा मुसलमान कौन से देश में रहते हैं। आपको ये भी बता दिया गया है कि साउथ में होंगे वो। आप भी सोच के बताना पूरी क्लास में, और कल का एक क्वेश्चन रहेगा कि सबसे ज्यादा मोमडन्स या मुसलमान कौन सी कंट्रीज में है। आपको बता दिया भी गया है कि भारत के वो दक्षिण में है वो देश। अच्छा, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। तो जो पाकिस्तान है उसके साथ में अब कितने स्टेट हो गए जो हमारी सीमा साझा करते हैं? एक तो लद्दाख, यहाँ से शुरू होता है। दूसरा जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरेटरी है जो हमारी। तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे राजस्थान, और पांचवें नंबर पे गुजरात। कल ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान को और इंडिया को कौन सी लाइन अलग करती है? ये जो लाइन है, ये इस लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। ये सर रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी अंग्रेजों के टाइम पे 1947 में। तो उस टाइम पे इसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पे पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है? राजस्थान के साथ। तो आप साथ साथ में ये चीजें नोट करते रहो जो चीजें मैं कह रहा हूं। सबसे ज्यादा सीमा करने पाकिस्तान के साथ, पाक से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला स्टेट कौन सा होगा? राजस्थान। और राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट होएगी? जयपुर। जिस स्टेट के, जो भी चीज हमारे बीच में जो स्टेट का नाम आ रहा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टेट के बारे में। तो ये चीजें ऑटोमेटिक अपने माइंड में सेट हो जाएंगी आपके माइंड में कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और उसकी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे होगी। राजस्थान की कैपिटल कौन सी होगी? जयपुर। तो और ये लिख सकते हैं पाक से सीमा साझा करने वाले स्टेट्स। उसमें लिखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे राजस्थान, 5 नंबर पे गुजरात। कंप्लीट है ये चीज। बांग्लादेश की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? तीसरा चाइना। सबसे इंडिया का सबसे बड़ा चाओ म्याओ दुश्मन। सारी ऐसी नीतियां लागू करता है जो इंडिया को नुकसान पहुंचाए। मोस्टली हमें पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना चाइना से है, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को कल तोड़ मरोड़ देंगे। मेन मुद्दा कहाँ पे है? चाइना के साथ में। यहाँ पे लगभग अर्थव्यवस्था भी इतनी डुबो दी है, एक तो पाकिस्तान की चाइना ने, और दूसरी कहाँ पे? यहाँ पे श्रीलंका में। और यहाँ पे क्यों कर रहा है? कोई पोर्ट बना रहा है, कोई यहाँ पे अपने बंदरगाह टाइप, यहाँ पे एक चाबार बना रहा था ये, नहीं चाबार तो इंडिया ने बनाया था। तो ये पोर्ट वोर्ट जो बना के यहाँ पे क्या करता है, इनकी भी अर्थव्यवस्था अब डूबी हुई है, श्रीलंका की भी। ऐसे ही पाकिस्तान पे इतना कर्ज हो रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? सिर्फ इंडिया को घेरने के लिए, इंडियन ओशियन में अपना यहाँ पे दबदबा बनाने के लिए। अब चाइना जैसे कि यहाँ पे इसके हथियार वथियार यहाँ पे सप्लाई करेगा वो, इसके बाद में पाकिस्तान में अगर इंडिया के साथ में कल ना यहाँ पे युद्ध होता है तो वो कहाँ से अटैक करने की सोचता है? अब जैसे रशिया ने कैसे कोई पोलैंड से करता है, ऐसे चारों तरफ ये सोच रहा है कि यहाँ से भी हमला किया जाए, यहाँ से भी घेरा जाए इसको, जो मेन सिटीज को है। और यहाँ से तो है ही। यहाँ पे सबसे ज्यादा बचा किसने रखा है? हिमालय ने। अगर हिमालय नहीं होता तो, अगर देखो हिमालय यहाँ नहीं है, यहाँ पे हमेशा इसके साथ दंगे चलते हैं। इसके बाद में देखो हमारा इतना हिस्सा इसने, ये जो अक्साई चीन बोलते हैं जिसको,
इसने ये चीज तो कवर ही कर रखी है। इंडिया का पहले यहां तक था, इतना हिस्सा ये खा गया है, इतना हिस्सा पाकिस्तान ले गया है, ये जो पीओके बोलते हैं। तो हमारे पास तो कितना बचा है, इतना ही बचा है। और अगर ये हिमालय नहीं होता तो यहाँ भी इसके सारे युद्ध होते। एक सिक्किम ऐसा स्टेट है जहां पे 3 देश इंडिया के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन से होंगे, ये भी लिख सकते हो, साथ में लिखो सिक्किम। तीन देशों की सीमा साझा करने वाला साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। किस किस के साथ करता है? 3 देशों के, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, चाइना, नेपाल और भूटान। अब लिखो चाइना से साझा करने वाले स्टेट। चाइना से सीमा साझा करने वाले देश कौन से हो गए स्टेट? एक तो लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, चौथे नंबर पे सिक्किम, पांचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में लिखो चाइना के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला स्टेट। लार्जेस्ट बाउंड्री विद चाइना कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, सबसे ज्यादा चाइना के साथ सीमा साझा करने वाला स्टेट कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। चाइना की राजधानी क्या है? यहां से इधर क्या है? बीजिंग। अगर बात की जाए चाइना की राजधानी का तो क्या है? बीजिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। ये रहा नेपाल। इसकी राजधानी की बात करें तो काठमांडू। नेपाल का सबसे बड़ा सहयोग कौन करता है? किसी भी कोई डिसास्टर आता है, कोई भी आपदा आती है तो इंडिया ही करता है। अभी आजकल कुछ चीजें चाइना भी इसकी हेल्प करने लगा है। तो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था केपी शर्मा ओली, वही उसका झुकाव एक बार चाइना के साथ भी हुआ था। बट बाद में क्या है, उसको पता लगता कि जो हाल पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ है, नेपाल का भी वही होना है। तो वो यहाँ पे अपने इंडिया की तरफ ही है अभी। तो सबसे ज्यादा सहयोग की देश नेपाल का इंडिया ही होगा।
इसकी राजधानी क्या होगी? काठमांडू। अगर बात की जाए नेपाल से लगने वाले स्टेट्स, तो आप हेडिंग में डाल सकते हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य। कौन सा होगा? पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और पांचवा सिक्किम। और इसकी करेंसी की बात की जाए तो क्या होगी? नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। इसके बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ये भूटान हो गया, इसकी राजधानी थिम्पू। अगर बात की जाए इसके साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट कौन से होंगे? सिक्किम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। देखो सिक्किम यहां से कर रहा है, इसके बाद में भूटान कहाँ कर रहा है सिक्किम के साथ? ये देखो ये कर रहा है। इसके बाद में बात की जाए तो वेस्ट बंगाल। अब देखो ये वेस्ट बंगाल फैला यहां से वेस्ट बंगाल के साथ। इसके बाद में किसके साथ है? असम के साथ। असम के साथ ये हो गया, यहाँ पे ये असम है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है ये चीजें? इसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार कहाँ स्थित है? हमारे ईस्ट में। ये म्यांमार हो गया। इसकी राजधानी का क्या नाम है? नेपी दाओ। नेपी दाओ। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपी दाओ। इसकी कैपिटल नेपी दाओ होगी। और जो पीछे इसके में रोहिंग्या, एक रोहिंग्या का कंट्रोवर्सी चली थी कि रोहिंग्या मुसलमान इंडिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद में अनारक्षी कानून लेके आए। तो वो रोहिंग्या कहाँ से थे? ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर यहाँ से, म्यांमार से, सारे म्यांमार से थे। यहाँ से कैसे किया उन्होंने? यहाँ से बांग्लादेश आए, ये समुद्र समुद्र पार करके बच बचा के, क्योंकि यहाँ पे उनको पास जुल्म हो रहे थे, तो वो अपने देश को छोड़ के कहाँ पे आ रहे थे? इंडिया में। अब जैसे जिस टाइम पे अंग्रेजों का टाइम था, कुछ लोग जैसे बाहर चले गए इंडिया से। यहाँ पे इनकी कई दिनों से पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रही है म्यांमार में। तो यहाँ से जो वो आए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर कैसे किया उन्होंने? या तो समुद्र के रास्ते से, या कलकत्ता से, ये वेस्ट बंगाल से इधर से घुसने की कोशिश की।
जो यहाँ से बांग्लादेश से फिर इंडिया में, तो वो जो रोहिंग्या है वो कहाँ से संबंधित थे? म्यांमार से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे डायरेक्ट कि रोहिंग्या कहाँ से संबंधित थे। जैसे अपने नोमैड होते हैं ना, ये घुमंतु होते हैं, लोग होते हैं, इसी तरह ये रोहिंग्या रोहिंग्या होते थे। और यहाँ से वो कहाँ से संबंधित रखते थे? म्यांमार से। और एक ऐसा स्टेट है जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, वो किसके साथ? म्यांमार के साथ। कौन सा हो गया? नागालैंड। ये आपको बता ही दिया था, स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अगर बात की जाए म्यांमार से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन से स्टेट होंगे, तो आप हेडिंग में लिख सकते हैं म्यांमार से सीमा साझा करने वाले स्टेट। कौन से सीमा साझा करते हैं? ये देखो, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये म्यांमार है इधर, तो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड। तीसरा मणिपुर। और चौथा मिजोरम। जो सुना गया है कि नागा कौम, वो कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? नागा, नागा की पहाड़ियों में, नागालैंड में ही। तो म्यांमार कंप्लीट है। इसकी राजधानी कौन सी होगी? नेपिदाओ। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान कवर कर दिया हमने, चाइना कर लिया, इसके बाद में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और अब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे टच करता है? अफगानिस्तान टच करता है, ये देखो, ये कहाँ पे है? पीओके में। और इसके साथ जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? मैक रेखा। तो ये लाइन थी ना, ये लाइन डिसाइड की थी। ये कौन सी बताई थी पाकिस्तान के साथ में? रेड क्लिफ। और इसके साथ में अफगानिस्तान के साथ कौन सी हो जाएगी? डूरंड। और ये जो अरुणाचल प्रदेश में ये जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अगर क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा कौन से देशों के बीच में है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। अगर बात की जाए रेड क्लिफ की, तो कहां पे होगी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर बात की जाए डूरंड रेखा की, तो वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान के साथ में अब ये कहां पे? लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए, तो इंडिया ने भी 2019 में एक फैसला लिया था कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाने का। वो किस लिए किया था? जो सबसे ज्यादा अपना लफड़ा कहाँ पे चलता है? कश्मीर मुद्दे पे। कश्मीर मुद्दे पे, और कौन सी जगह पे? जो यहाँ पे जो ये कारगिल और जो ये वाला एरिया है ना हमारा, ये तो पीओके हो गया, ये इधर से। उसके बाद में जो ये लोग घुसाते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे? ये वाले, इस एरिया में। ऐसे जैसे यहाँ पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो भी सेम, उसमें भी ऐसे ही मुद्दे चलते हैं जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में चलते हैं। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर को, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, इंटरनेशनल हाई कोर्ट में जो उसका नीदरलैंड और हेग में मुख्यालय है इंटरनेशनल कोर्ट का,
वहां पे बात होती है कि कश्मीर में लोग परेशान है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए या इंडिया के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इंडिया ने क्या किया, जो चारों ओर नाम उछल रहा था जम्मू कश्मीर का, तो उन्होंने क्या किया, जो ये पीसफुल एरिया ना, ये वाला, ये सारा सिस्टम इंडिया ने ये कर दिया कि ये तो जम्मू कश्मीर है हमारा। इसके बाद में ये है लद्दाख, इसको यूनियन टेरिटरी अलग ही बना दिया लद्दाख। यहाँ पे जो सारा सिस्टम और जो सारा लफड़ा अब कहाँ पे रह गया, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर बिल्कुल पीस हो गया, क्योंकि जहां भी बात आएगी जम्मू कश्मीर में तो देखो बिल्कुल पीस, शांत है, कोई बात ही नहीं है। लफड़ा कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख का कंट्रोल डायरेक्ट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इंडिया में 8 यूटी है, उनमें से 3 यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है और मुख्यमंत्री चुना जाता है। कौन से जम्मू कश्मीर में, दूसरे नंबर पे दिल्ली में, और तीसरे नंबर पे पुदुचेरी में। पुदुचेरी को बताया था ना, इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुर्तगालियों ने अपने स्वार्थ से छोड़ी थी, तो चारों डिस्ट्रिक्ट को एक करके इसको पुदुचेरी नाम दिया गया है। यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका। यहाँ पे मेंबर चुने जाते हैं, ऐसे ही जैसे हरियाणा में 90 सीट है, 90 विधायक चुने जाते हैं, तो इनमें भी ऐसे ही विधायक चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाता है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन चलाते हैं, वो मुख्यमंत्री चलाते हैं। बट लद्दाख में नहीं चलाता। लद्दाख में और जो बाकी की जो 5 यूटी बच गई ना, उन पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार इसको नियंत्रित करेगी, यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बैठाएगी, तो वो शासन चलाएगा। तो यहाँ पे जो भी इनका चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वो नहीं चलाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे अपने इंडिया गवर्नमेंट का अधिकार रखने के लिए जो एरिया है, इस एरिया में भी लद्दाख के अंडर दे दिया गया, और इसका शासन कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। तो इस फिर ये डायरेक्ट किसको फायदा होगा, जो चीजें भी कंट्रोल करनी है वो कहां से होंगी, पहले जो दंगे वंगे करवा देते खुद करवा देते थे ये, ठीक है। अब क्या है, जैसे अब्दुल्ला पहले इसका सीएम हुआ करता था, अब यहाँ पे क्या है कि सीधा इंडियन गवर्नमेंट इसको हैंड ओवर करेगी। यहाँ पे जो भी मुद्दे होंगे, जो भी चीजें होगी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, सब जो नीतियां करनी है वो इंडियन गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए 8 यूटियों में से 3 यूटी में तो सीएम बनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और 5 यूटी में इंडियन गवर्नमेंट का सीधा अधिकार इंडियन गवर्नमेंट होगा, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाती है, ठीक है। तो लद्दाख के साथ में डूरंड रेखा बनाती है कौन सा, अफगानिस्तान। तो सिर्फ एक यूटी के साथ में सीमा साझा करता है, कौन सा, अफगानिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि ये एरिया हमारा है, पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, जैसे अपना क्या है कि पीओके बोलते हैं। ये जो एरिया है यहां से यहां तक, और कुछ एरिया ये ऐसे ऐसे पाकिस्तान कवर कर रहा है इसको, ठीक है। इस एरिया को पाकिस्तान इसको बोलता है, जैसे अपन उसमें बोलते हैं पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि ये कश्मीर है हमारा, हमारा कश्मीर है, बट किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ने। ऑक्यूपाइड का मतलब यही होता है कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है एक तरह से। और पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कि इतना कश्मीर तो हमने आजाद करवा लिया, और जो बाकी का जो बच गया उसको क्या बोलता है, गुलाम कश्मीर। बट है तो ऐसा नहीं। अब किसी ने कहा ये बताओ, 1947 से पहले पाकिस्तान था, नहीं था। 1947 से पहले भी कश्मीर कश्मीर था किसका, इंडिया का। तो गुलाम कश्मीर कैसे होगा, वो तो ऑलरेडी इंडिया का है। भागो यहाँ से, ठीक है। तो
जो डुरंड रेखा है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली यूटी कौन सी होगी? बताओ भाई, यही तो करती है यहां से, ये देखो यहाँ, ये कौन सा है ये? लद्दाख। तो आप लिख सकते हो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला यूटी, लद्दाख। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इसके बाद में बात करते हैं, देखो, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। टोटल कितने देश हो गए? 7। तो इसको 55 से, ये ट्रिक है, 55 से याद कर सकते हैं कौन से देश हो। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। आप इसको नोट कर सकते हो ऐसे। ए से अफगानिस्तान, सी से चाइना, एच को छोड़ दो, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल। ठीक है, 1 2 3 4 5। और भूटान याद रख लेना अपना। और म्यांमार। एच को साइलेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं श्रीलंका की। ये हो गए हमारे दो भूमि को सीमा साझा करने वाले देश हो गए। यहाँ पे समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन से हो गए? 1 नंबर पे श्रीलंका, 2 नंबर पे मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ पे मालदीव है, ठीक है, इधर थोड़ा सा नीचे, इसमें मैप में दिखाया नहीं जा रहा। यहाँ पे ऐसे मालदीव है, जैसे अपना लक्षद्वीप है ऐसे ही आइसलैंड हो गए। यहाँ पे मालदीव। मालदीव की लोकेशन कहाँ पे होगी? इंडिया से वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट में होगी हमारी। ये कौन सी है? साउथ वेस्ट ही हो गया, दक्षिणी पश्चिम में। तो मालदीव की लोकेशन पूछे तो दक्षिणी पश्चिम में होगी। इसकी राजधानी क्या है? माले। ये जैसे यहाँ पे ये है ना ऐसे डिग्री, ऐसे इंडिया यहाँ कितना बताया गया था? 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही 8 डिग्री की एक लाइन होगी यहाँ पे, उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है कि इंडिया और मालदीव को अलग करने वाली रेखा, रेखा का नाम, तो उसमें क्या आएगा? ऑप्शन में आ जाएगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल। तो इंडिया और मालदीव को अलग करने वाली रेखा कौन सी आ गई? 8 डिग्री चैनल। तो आप लिख लीजिएगा ये कि मालदीव और इंडिया को अलग करने वाली रेखा 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में अगर श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका की पहले राजधानी क्या थी? कोलंबो। राजधानी
श्री जयवर्धनेपुर। कोलंबो कौन सी है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। न्यायिक, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। यहाँ पे है ना, ये कोलंबो थी, इसके साथ में ही क्या था? जयवर्धनेपुर लिख दी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के हिसाब से कि यहाँ पे। और ये कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुर। ये है लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका। राजधानी में क्या काम करते हैं? पहले विधायक बैठते हैं, फिर वहां पे ये लेजिस्लेटिव क्या करती है? ये बनाती है, पॉलिसी बनाती है कोई भी देश के लिए, या कोई भी स्टेट हो गया, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, अलग अलग पॉलिसियां बनाई जाती हैं। तो वो कौन बनाते हैं? विधायक बैठ के संसद में बैठाते हैं। तो ये जो श्री जयवर्धनेपुरा है, यहाँ पे विधायक, इनके विधायक कहाँ पे बैठते हैं? श्री जयवर्धनेपुरे में। तो लेजिस्लेटिव उनकी जो विधायिका राजधानी है वो कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरे। और उनकी एग्जीक्यूटिव, जैसे कि एग्जीक्यूशन में क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, उसके बाद में जो एमएलए लास्ट में राष्ट्रपति के साइन होके प्रधानमंत्री, और इनसे डिस्कशन करके जो पॉलिसी लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसी स्टेट के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी राजधानी। वहां पे उसके जो ऑफिस है, उसके हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे है? कोलंबो में है अभी। और पहले ब्रिटिश शासन के दौरान इन श्रीलंका पे भी ब्रिटिश कंट्रोल था, उस टाइम पे भी उन्होंने राजधानी कौन सी बना रखी थी? उनकी कोलंबो। तो कोलंबो को जो श्री जयवर्धनेपुरम है उसको सिर्फ लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया गया है, और उसकी दूसरी राजधानी ये कोलंबो ही रखी गई है। और उसकी जुडिशरी, जैसे उनका सुप्रीम कोर्ट हो गया श्रीलंका का, उनके जज जो हैं, वकील हैं, उनके जो कहाँ पे बैठते हैं? कोलंबो में। तो अलग अलग राजधानियां होगी। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो कौन सी? 2 राजधानियां। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि लेजिस्लेटिव या विधायक राजधानी बताओ श्रीलंका की, तो उसमें क्या आता है ऑप्शन में? अगर ये दोनों भी दे दिए, तो और कुछ दे दिए, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? श्री जयवर्धनेपुरे पे, लेजिस्लेटिव पे। अगर ऐसा आ जाता है जुडिशरी या न्यायिक राजधानी बताओ, तो कौन सी होगी? कोलंबो। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये सीमा है, इसको किससे अलग किया गया है? पाक स्ट्रेट से। पाक जल संधि, इसको जल संधि बोला गया कि इतना वाटर हमारे पास रहेगा, इसका इतना एरिया इंडिया के कवर में आएगा। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सी लाइन अलग करती है? कौन सा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टेट इसके साथ में टच करता है। तो जो समुद्री सीमा, भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा को अलग करने वाले समझौते को क्या कहते हैं? पाक जल समझौता या पाक संधि। और अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से श्रीलंका को कितने, जैसे अपने कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। ऐसे श्रीलंका में 9 स्टेट हैं। यहाँ पे श्रीलंका में कितने बांट दिए गए? अलग अलग 9 स्टेट कर दिए उनके, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। और उसमें 25 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग। श्रीलंका को 9 स्टेट और 25 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मैं बता रहा हूं कि श्रीलंका में कितने स्टेट हैं। श्रीलंका के कुल राज्य कितने हैं? 9। की बात की जाए तो 25। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने हो गए? मालदीव और श्रीलंका की बात होगी। इस तरह टोटल 17 स्टेट हैं हमारे। टोटल 17 स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री
अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक। और सबसे लार्जेस्ट सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल। और स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे नागालैंड के किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। अगर ये पूछा गया है सिक्किम का, ये चीज तो होएगी, 3 देशों से घिरा हुआ स्टेट सिक्किम हो गया। तो टोटल हमारी बात की जाए तो टोटल पड़ोसी कितने? 7 हो गए। और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। टोटल बाउंड्री कितनी होगी हमारी? तो ये बाउंड्री होगी, ये कितने किलोमीटर है? लैंड बाउंड्री, लैंड इंटरनेशनल। भूमि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद में अगर बात की जाए समुद्री सीमा की, तो वो कितनी है? 7515 किलोमीटर। ये समुद्री सीमा होगी। और टोटल कितनी होगी हमारी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री? 22,715। इसको पेनिसुलर पेनिसुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है। ये ये जो हमारी समुद्र की जो सीमा है ना, ये कितनी है हमारी? 22,500 नहीं, 7,515, सॉरी। ठीक है। और ये हमारी कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। तो टोटल मिला के 22,700 किलोमीटर। सारे 7 देश तो भूमि के साथ कौन से लगते हैं? इसके बाद 2 देश हैं, एक तो मालदीव और श्रीलंका। तो आज की क्लास में हमने जो 7 जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा है, और जो उनके साथ में लगते जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में पढ़ा है, और जो हमारी समुद्री सीमा जो देश 2 देश साझा करते हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।